पता भी नहीं था उनके साथ उनकी हत्या कर दी गई है रेप करके। अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आई क्यों आई? भाई वही कोई नहीं है, वही तो सब कुछ थी। अगर इंसाफ नहीं मिला तो उसको ढंग से मारना भी पड़ेगा। बाराबंकी में हुई महिला सिपाही की बेरहमी से हत्या। हाईवे किनारे मिला शव, पिछले 4 दिन से थी लापता। पहले किया रेप और फिर कर दिया मर्डर। मृतका महिला का नाम विमलेश पाल है। रविवार 27 जुलाई को रामनगर के महादेव मंदिर में लगी थी ड्यूटी, लेकिन इसके बाद वह ड्यूटी पर ना पहुंची। परिवार वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बुधवार सुबह उनका शव लखनऊ हाईवे के किनारे झाड़ियों में मिला। शव का चेहरा बुरी तरह से क्षत विक्षत था, जिसे कौवों और कुत्तों द्वारा नोचे जाने की स्थिति में पाया गया। पुलिस ने वर्दी पर लगी नेम प्लेट के आधार पर मृतका की पहचान करी। परिवार वालों की माने तो दीदी मेरी घबराई हुई थी, बता रही थी इंद्रेश के घर वाले धमकी दे रहे हैं, चाहे जब उनको मार डालेंगे। और जो है संडे से उनका फोन नहीं आ रहा है, जो है उनका फोन बंद आ रहा है, फोन कर रहे हैं, फोन लग ही नहीं रहा है। तब ऐसा लग रहा है बॉडी देखने में उनका जो है रेप करके हत्या किया गया। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे घर में और कोई नहीं है। पुलिस द्वारा आपको कब सूचना दी गई? तो पुलिस द्वारा सूचना हमको दोपहर में दी थी। 27 तारीख की बात है, आज हमको पता चला है। 30 तारीख को क्या बताया गया था? सर कुछ नहीं बताया गया था। हम लोग आ रहे थे, रास्ते में फोन आया कि जो है आइए थाने, यहाँ पर जो है कोई घर में वो लेकर आइए। और जो है तमाम मम्मी चले आ रहे थे अकेले, पता भी नहीं था उनके साथ उनकी हत्या कर दी गई है रेप करके। क्या नाम है आपका? पूजा पाल। अच्छा, और आप कितनी बहनें हैं आप? 4 बहनें हैं। भाई 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 वही कोई नहीं है, वही तो सब कुछ थी। अच्छा, ये इनको पिताजी की जगह पर नौकरी मिली थी क्या? जी पिताजी की। क्या थे पिताजी? पिताजी फालवर थे। अच्छा, वहीं सुल्तानपुर में? नहीं, अमेठी में देहांत हुआ उनका, अमेठी में ड्यूटी की। मारना भी पड़ेगा। ये बात जान, महिला सबसे पहले जानिए। वो लोग साला अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आई क्यों आई है? भाई साहब बताइए क्यों आई है यहाँ पे? बताइए हमें क्यों आई है? ये महिला है, आशा बहू है, ये चाची है मेरी। ये क्यों ड्यूटी कर रही है? बताइए हमें, बताइए क्यों ड्यूटी कर रही है? ये ड्यूटी अपने परिवार के लिए नहीं कर रही है, सुरक्षा के लिए कर रही है। पुलिस विभाग ऐसे कोई नहीं सिलेक्ट करता है। 3-4 दिन हो गया, कोई पता ही नहीं है अभी तक। घर पे आज तक कोई, भगवान कसम, चाहे जो गंगा ही उठा लीजिए, हम लोग को घर पे कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया है। ये मैडम है, उनकी बहन है पूजा पाले। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और अयोध्या रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे। पर सवाल यही है कि जब वर्दी पहनने वाली महिला ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम महिला कहां से सुरक्षित होंगी? खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीजें वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, चीजें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उनके साथ मिलना जुलना था। उस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में यह आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको उस पर हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस उस पर काम कर रही है। और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से भी और वैसे जाहिदा चोट नहीं दिख रही है कि किसी और चीज को गलती है। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी जिसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी, फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया। और उसके पश्चात इस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कहकर के दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली।